फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा संप्रदाय था या वह कौन सा साहित्य था जिसने नारी भोग वाली साधना या नारी संभोग की साधना या नारी के शोषण वाली साधना का पुरजोर विरोध किया था। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि वह संप्रदाय था नाथ संप्रदाय और वो साहित्य था नाथ साहित्य, जिसने नारी भोग या नारी के साथ संभोग या शोषण वाली साधना का पुरजोर विरोध किया था। अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं व्याख्या करूंगा। ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स कुछ प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खास करके टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षाओं में, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने और ऐड किए हैं। अब देख लेते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं थी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, संक्षिप्त रूप से लिखा है। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि नाथ साहित्य, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था, समय क्या था, नाथ साहित्य क्या है, नाथों की संख्या कितनी है, नाथ कौन थे, नाथ संप्रदाय क्या है, नाथ संप्रदाय के अन्य नाम क्या है, नाथ संप्रदाय से किस संप्रदाय या विकास एवं उसके श्रेष्ठ कवि कौन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक एवं उनके गुरु कौन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली बात, उत्पत्ति का कारण जान लीजिए। सिद्ध संप्रदाय के वाम मार्गी साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय प्रारंभ हुआ था। संप्रदाय की बात कर रहा हूं, यहां साहित्य लिखा है, ठीक है। क्या? नाथ संप्रदाय, यह किस रूप में उत्पत्ति इसकी हुई थी? जो हमारा सिद्ध संप्रदाय है, सिद्ध संप्रदाय, जिन्होंने क्या निकाला था? वज्रयान संप्रदाय, जिसको हम कह सकते हैं, जो बौद्ध धर्म से अलग होकर के एक नया संप्रदाय निकला था, जिसके प्रवर्तक हमारे सरहपा कहे जाते हैं, ठीक है, जिनको हम सरहपाद भी कहते हैं। तो सिद्ध संप्रदाय यानी वज्रयान की वाम मार्गी साधना पद्धति सिद्ध संप्रदाय की वाम मार्गी साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किस कारण से हुई थी? जो आदिकाल में सिद्ध संप्रदाय था, जिसको हम वज्रयान कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य था वो सिद्ध साहित्य था, जिसमें 84 सिद्धों की बात की गई है और उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर या साहित्य की बात की गई है। इन लोगों ने जो वाम मार्गी साधना पद्धति अपनाई थी, वाम मार्गी साधना पद्धति क्या है? एक वर्ड आया यहां, वाम मार्गी। वाम से अर्थ है वामा से, वामा का मतलब होता है स्त्री, स्त्री मार्गी साधना पद्धति, यानी स्त्रियों को साधना में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि महत्व दिया गया था। और ये कहा गया था कि बिना स्त्री के या बिना स्त्री संसर्ग के कह सकते हैं, या संभोग के, या हम कह सकते हैं उनके साथ मैथुन या फिजिकल रिलेशन, या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सेक्स के बिना आदमी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने सिद्ध संप्रदाय वालों ने इतना भी कहा था कि निर्वाण का जो सुख है, यानी निर्वाण शब्द का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष का जो सुख है उसको सहवास सुख के बराबर माना था। अब सोच सकते हैं आप कि किस तरह की साधना पद्धति रही होगी जिसमें नारी का शारीरिक रूप से शोषण किया जाता था। तो इसके मैं आगे चल करके इसकी डिटेल थोड़ी बहुत और दूंगा क्योंकि वहां पर इसका संदर्भ मैच करेगा। तो उत्पत्ति जो नाथ साहित्य था या नाथ संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई उसका कारण यह था कि सिद्ध संप्रदाय
इतनी गर्त में जा चुका था, इतनी बुराइयां उसमें आने लगी थी कि वो वाम मार्गी जो उनकी साधना पद्धति थी, जिसमें स्त्री के शोषण को महत्व दिया जाता था और कहा जाता था कि स्त्री शोषण से मोक्ष प्राप्त होगा और बिना स्त्री शोषण के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, निर्वाण का सुख सहवास सुख के बराबर कहा गया। ऐसी साधना, ऐसी सोच वाले जो 84 सिद्ध थे, उनके द्वारा जो बनाया गया संप्रदाय था सिद्ध संप्रदाय या वज्रयान संप्रदाय, उसकी जो वाममार्ग की साधना पद्धति थी, जो स्त्री भोगी साधना पद्धति थी, इस साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, इसका विरोध करने के रूप में एक नया संप्रदाय स्टार्ट हुआ था। और इन 84 सिद्धों में से कुछ सिद्ध थे जिन्होंने इसका विरोध करके एक नया संप्रदाय बनाया था। वह संप्रदाय था नाथ संप्रदाय। ठीक है, अब जान, ये उत्पत्ति का कारण आपने समझ लिया कि क्या कारण था, समय क्या है इसका समझ लीजिए। नाथ संप्रदाय का मित्रों समय 12वीं शती, शती यानी शताब्दी, इसको सदी भी कहते हैं, 12वीं शती से 14वीं शती तक। ठीक, 12वीं शती से 14वीं शती तक। ये कौन माना है? डॉक्टर राम कुमार ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत था कि नाथ संप्रदाय का जो समय था वो 12वीं शती से लेकर के 14वीं शती तक था, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक था। अब उन्होंने इसका चरमोत्कर्ष 12वीं शताब्दी को माना है। ठीक है, 12वीं शताब्दी को क्या माना है? चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष का समय माना है किसके? नाथ संप्रदाय के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो इसका समय हो गया और उत्पत्ति का कारण हो गया। नाथ साहित्य क्या है, अब ये जान लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तो अगर ये प्रश्न पूछे कि विकल्प देता है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि नेट परीक्षा भी ऑनलाइन हो गई है, उसमें सारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उसमें इस प्रश्न को किस तरह से पूछ सकता है? इसमें इस प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता है कि नाथ संप्रदाय के उत्पत्ति का कारण निम्नलिखित में से है। 4 ऑप्शन दे दिया। वाम मार्गी साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में, और भी 3 ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें वाम मार्गी साधना पद्धति की प्रतिक्रिया या सिद्ध संप्रदाय की वाम मार्गी साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, समय पूछ सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथ संप्रदाय का समय है। 4 विकल्प दे दिया, 12वीं से 13वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी, 13वीं और 14वीं शताब्दी, 14वीं और 15वीं शताब्दी। तो उसमें सही विकल्प होगा 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक। नाथ साहित्य क्या है? नाथों द्वारा लिखा गया साहित्य ही नाथ साहित्य है। नाथों द्वारा लिखा गया साहित्य ही नाथ साहित्य है। अब बात आती है भैया, ये नाथ कौन थे जिसके लिए कहा गया इसको नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य, इनके द्वारा लिखा गया साहित्य नाथ साहित्य कहा गया। तो ये नाथ शब्द खटक रहा है मन में कि भाई ये नाथ क्या है। अब मैं बता देता हूं नाथ कौन थी। इस प्रश्न जो ये चौथा वाला नाथों की संख्या क्या है, इसमें मैं थोड़ा देर बाद आऊंगा। पहले इस प्रश्न को क्लियर कर दूं कि नाथ कौन थे। नाथ ये सन्यासी थे, योगी थे। कैसे योगी? हठ योगी, जिन्होंने हठयोग की बात की। इन्होंने नारी विरोधी साधना पद्धति को अपनाया और हठयोग पर बल दिया। पतंजलि की योग साधना से इन्होंने हठयोग की उत्पत्ति की, हठयोग बनाया। और हठयोग में उन्होंने कहा कि जो चक्र होते हैं शरीर को, इन्होंने 6 चक्री, षट चक्री साधना पद्धति पर इन्होंने बल दिया। षट चक्री यानी षट यानी षष्ठ, षष्ठ यानी 6 चक्रीय साधना पद्धति पर बल दिया। शरीर को 6 चक्रों में विभाजित किया। मूला चक्र जो होता है, ठीक है, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, जो लिंग और गुदा के बीच में स्थान है, वहां पर मूलाधार चक्र बोला जाता है। उस चक्र में कुंडलिनी
निवास करती है और उस कुंडलिनी को विभिन्न चक्रों से होते हुए जागृत करने को इन्होंने हठ योग बोला है। अब हठ योग बहुत एक साइंटिफिक और क्रिटिकल कह सकते हैं कि चीज है, थोड़ी आम आदमी के समझ से थोड़ी बाहर हो सकती है, क्योंकि यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राचीन साधना पद्धति थी। ठीक है, ईश्वर की आराधना या परब्रह्म को समझने की एक अलग तरह की साधना पद्धति जो हठ योग कहलाती है। इसमें क्या होता था, इन्होंने षट चक्रीय साधना पद्धति की बात की। आगे मैं उस बात को स्पष्ट करूंगा जब मैं नाथ संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में वर्णन करूंगा उस समय। तो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि इन्होंने, ये नाथ लोग क्या थे, सन्यासी या योगी थे। ठीक है, ये हठ योग साधना पद्धति को अपनाते थे। शरीर को 6 चक्रों में उन्होंने विभाजित किया था। 6 चक्रों से होते हुए इन्होंने कुंडलिनी को जागृत करने यानी कि जो हमारी चेतना है, यह शरीर जो बाहरी है, इसके अंदर भी एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर की बात ये करते हैं, सूक्ष्म चेतना की बात करते हैं, उसी को जागृत करना ही कुंडलिनी को जागृत करना बताया इन्होंने। और ये नाथ कुल मिलाकर के 9 थे। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 नाथ थी, 9 नाथ। ठीक है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी 9 माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 9 माना है। लेकिन 9 दोनों लोगों ने माना है, लेकिन नाम जो गिनाए हैं इन्होंने अलग अलग गिनाए हैं, इसमें थोड़ा विवाद है। तो नाथों की संख्या कितनी है? ये सर्वमत से सिद्ध है कि नाथों की संख्या कुल मिलाकर के 9 थी, 9 नाथ। ठीक है, नाथ कौन थे मैंने बता दिया, साधु या सन्यासी थे जो हठ योग साधना को अपनाते थे। और क्या करते थे, ये अपने कानों को यहां पर छेद करा करके बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे। कानों में क्या करते थे, कान फड़वा करके, ठीक है, इनको इसमें कुंडल पहना करते थे। तो नाथों की संख्या हो गई। नाथ साहित्य क्या है, नाथों द्वारा लिखा गया। तो ये जो 9 नाथ थे इनके द्वारा लिखा गया साहित्य ही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथ कौन थी वो हो गया। नाथ संप्रदाय क्या है, अब बात ये आती है, नाथ संप्रदाय। ये नाथों के द्वारा, अभी मैंने पहले ही एक्चुअली स्टार्ट इसी से मैंने किया था कि नाथ संप्रदाय क्या है। नाथों द्वारा अपनाया गया जो एक संप्रदाय था, ठीक है, एक अलग जो साधना पद्धति थी, वो नाथ संप्रदाय कहलाती है या नाथ साधना पद्धति। इनका संप्रदाय जो था, इनका जो ग्रुप था, ठीक है, वो जो 9 नाथ थे उनके द्वारा बनाया गया जो संप्रदाय है वही नाथ संप्रदाय है। अब देख लीजिए इस नाथ संप्रदाय के अन्य नाम क्या थे। ठीक है, ये सिद्ध मत। अब ये कौन कहा है ये बातें कही हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या नाथ संप्रदाय के अन्य नाम दिए हैं। सिद्ध मत इन्होंने कहा है, सिद्ध मार्ग कहा है, सिद्ध मार्ग नाम दिया है। किसके? ये सब नाम नाथ संप्रदाय के हैं। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मत, योग मार्ग, ठीक, अवधूत मत, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय, ठीक है, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग इत्यादि नाम ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाथ संप्रदाय के अन्य नाम दिए हैं। नाथ संप्रदाय से किस संप्रदाय का विकास हुआ? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि नाथ संप्रदाय से ही, इन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय से ही संत संप्रदाय का विकास हुआ। इनका मानना था कि नाथ संप्रदाय से ही संत संप्रदाय का विकास हुआ। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इतना ही नहीं कह रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि संत संप्रदाय के जो जिसके श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं, तो उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय से ही किस संप्रदाय का विकास बताया? संत संप्रदाय। संत संप्रदाय मैंने भक्ति काल जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि भक्ति काल दो भागों में विभाजित हुआ, सगुण भक्त शाखा, निर्गुण भक्त शाखा। निर्गुण भक्त शाखा दो भागों में विभाजित हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी, ठीक है, जिसको संत संप्रदाय कहा जाता है, और प्रेमाश्रयी जिसको सूफी संप्रदाय कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी में जहां पर नानक हुए थे, नामदेव हुए थे, कबीरदास हुए थे, ठीक है, दादू दयाल हुए थे, इन कवियों की बात की जाती है। अब नाथ संप्रदाय से डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि संत संप्रदाय का विकास हुआ, और ये संत संप्रदाय जिसके श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय जिन चीजों को फॉलो करता था वो भी नारी विरोधी था, ठीक है, ये लोग भी नारी विरोधी थे। वो लोग भी ईश्वर को निराकार मानते थे, ये भी निराकार ही मानते हैं, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय की जो सोच थी, इस संप्रदाय में की जो विचारधारा थी, यही विचारधारा संत संप्रदाय से टैली करती है, मैच करती है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन मत्स्येंद्र नाथ ने किया था, जो कि सिद्धों के जो 84 नाम है उसमें से एक नाम वह भी है, कौन? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ जी ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि सर्वमत से देखा जाए तो यह बात सिद्ध नहीं होती कि मत्स्येंद्रनाथ ही इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये बात सभी लोगों द्वारा मान्य नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि सर्वमान्य नहीं है। हालांकि सिद्ध संप्रदाय के एक हम कह सकते हैं एक सिद्धों में से एक नाम इनका भी है, किसका? मत्स्येंद्रनाथ का, ठीक है। तो मत्स्येंद्रनाथ 84 सिद्धों में से जो सिद्ध साहित्य है, जहां पर जो वज्रयान बनाया गया, वज्रयान संप्रदाय के एक सिद्ध ये भी माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय इन्होंने प्रारंभ किया था या इसके प्रवर्तक हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सिरे से खारिज किया जाता है। सर्वमत है कि गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ। अच्छा, नाथ संप्रदाय वाले ज्यादातर अपने नाम के बाद में, ज्यादातर की बात किया मैंने, नाथ लगाते थे, नाथ, ठीक है। जैसे हम लोग अपना सरनेम लगाते हैं ना, वैसे ये लोग भी नाथ लगाते थे। तो मत्स्येंद्रनाथ ना होकर के गोरखनाथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक, जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की नाथ संप्रदाय की, ठीक है। तो ये मुख्य कवि या प्रवर्तक हम कह सकते हैं, और इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, इनके गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ जी के नाम पर एक मंदिर बना है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, ठीक है। कहां है ये गोरखपुर भाई? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। वहां पर एक मंदिर है गोरखनाथ जी का, गोरखनाथ मंदिर कहा जाता है उसको, गोरखनाथ मंदिर। अच्छा, गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, मत्स्येंद्रनाथ उनके गुरु माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ जो नारी भोग में संलिप्त थे। मत्स्येंद्रनाथ क्योंकि सिद्ध साहित्य वाले थे, नारी शोषण वाली साधना में विश्वास रखते थे। अच्छा, नारी भोग वाली साधना वाले थे ये, तो ये खुद नारी शोषण में एकदम पूरी तरह से संलिप्त थे। उनको मुक्त कराने का कार्य गोरखनाथ जी ने किया था, यानी अपने गुरु के उद्धारकर्ता बन गए थे ये। और कहा गया कि जाग मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। मछेंद्रनाथ को मछंदर भी कहा जाता है, मछंदर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि नाथ संप्रदाय की विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है।
नाथ संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए अब विशेषताएं देख लेते हैं। अब हम नाथ साहित्य की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो नाथ साहित्य की विशेषताएं। अब यहां हम कुछ नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में बात कर लेंगे कि नाथ साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली बात, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई वो वाली बात, क्या? वाममार्गी साधना पद्धति का विरोध। इन्होंने क्या किया? पहली बात, इनकी विशेषताएं इनके साहित्य में क्या मिलती हैं? वाममार्गी, जहां स्त्री भोग संबंधी जो साधना पद्धति थी, ठीक है, उसका विरोध मिलता है। आगे क्या मिलता है? हठ योग पर बल। अगला, गुरु की महत्ता पर बल। पंच मकारों का विरोध एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने पंच मकार क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। पंच मकार से मतलब है 5 तरह के विकार। ये 5 तरह के विकारों का विरोध करते हैं। वो 5 तरह के विकार क्या क्या थे? ये सभी म से स्टार्ट होते हैं। मांस, मछली यानी मत्स्य यानी मछली, तो म से मांस, म से मछली, म से मदिरा, म से मुद्रा, और मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन यानी सेक्स, ठीक है। तो ये 5 मकारों का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि मांस नहीं खाना है, मछली का सेवन नहीं करना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, मुद्रा की लालच यानी पैसे रुपए की लालच नहीं करना है, और स्त्री संसर्ग में नहीं रहना है, यानी मैथुन क्रिया, सहवास या संभोग क्रिया नहीं करनी है। अगली बात ये कहते हैं कि गृह त्याग करना है। गृह त्याग यानी कि गृहस्थ जीवन का त्याग। इन्होंने क्या कहा कि गृहस्थ जीवन का त्याग होना चाहिए, या गृहस्थ जीवन का अनादर एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने किया। सन्यासी जीवन जीने पर बल। सन्यासी जीवन जीने पर बल दिया इन लोगों ने। अगली बात क्या आती है? अब आदमी जब सन्यासी जीवन जिएगा तो क्या बन करके जीना पड़ेगा? वो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहा है, वो मैथुन या सहवास क्रिया नहीं कर सकता, तो क्या बनना पड़ेगा उसे? ब्रह्मचर्य। ठीक है, का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। इन्होंने अगली बात कही, आडंबरों का विरोध किया। आडंबरों का विरोध किया।
आडंबरों का विरोध किया। आडंबर का मतलब है पूजा पाठ के नाम पर जो आडंबर, तरह तरह के तंत्र साधना और मंत्र साधना, पूजा पाठ, ठीक है, और चंदन तिलक लगा करके घूमना, इन सब सारी चीजों का इन लोगों ने आडंबर यानी जो तरह तरह के दिखावे थे धर्म के नाम पर और साधना के नाम पर, उसका इन्होंने विरोध किया। आगे देख लेते हैं। इन्होंने कहा एक चीज और कि ये वेद शास्त्रों का भी इन्होंने विरोध किया। वेद शास्त्रों का विरोध। अगली बात आती है जो तीर्थ यात्रा करते हैं धर्म कर्म में विश्वास करके कि इस तीर्थ यात्रा पर मैं जाऊंगा तो हमको पुण्य मिलेगा, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो तीर्थ यात्राओं का विरोध, तीर्थ यात्राओं का विरोध इन्होंने किया। ठीक है। अगली बात, तो आज ये हो गए 9 10, ये 9 हो गया, ये 10, 11वीं चीज, ईश्वरीय उपासना के लिए बाह्य तत्व मतलब बाहरी चीजों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। इन्होंने शरीर को ही क्या मान लिया, शरीर यानी घट के अंदर ही भगवान का वास माना। घट इन्होंने शरीर को माना, शरीर के अंदर ही ईश्वर का वास। इनका क्या कहना था, शरीर के अंदर ईश्वर का वास। ठीक है। आगे इन्होंने अंतः साधना पर बल दिया। अंतः साधना यानी अंतरात्मा से साधना करने पर, अंतः साधना पर बल। ठीक है। और क्या, इन्होंने कहा कि हृदय को दर्पण के समान माना। हृदय को दर्पण के समान माना। तो क्या क्या ये नाथ साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हो गई कि भैया ये वाम मार्गी साधना पद्धति का विरोध करते थे, विरोध कहा गया इनके साहित्य में या किया गया। हठयोग पर बल दिया गया। हठयोग के बारे में मैंने आपको समझाया। अब मैं हठ शब्द की बात कर लेता हूं। देखिए, इन नाथों द्वारा या हठयोगियों द्वारा, हठयोगियों का जो एक हम कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, सिद्ध सिद्धांत एक ग्रंथ का नाम है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्या, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इस पुस्तक में इन्होंने हठ शब्द की व्याख्या की है। ह को इन्होंने कहा है सूर्य माना है, ह को सूर्य, और ठ को चंद्र यानी चांद। ह को सूर्य और ठ को चांद, और इसके योग से ही इन्होंने हठ योग की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। ह को सूर्य और ठ को चंद्र। कैसे भाई, देखिए, शरीर का जो दायां भाग है, राइट साइड वाला, ये मेरा दायां है, इसको इन्होंने ह माना और ये इसको सूर्य मान लिया। ठ यानी ये वाला पार्ट बायां, बैकबोन बीच में, रीढ़ की हड्डी से दाहिनी तरफ ह वाला भाग यानी सूर्य वाला। ठ इधर, ह इधर, ठ इधर, ह ठ। ठ क्या है, चांद वाला भाग। ठीक है। अब 3 तरह की नाड़ियों की बात की गई। कौन कौन सी नाड़ी, पिंगला, इड़ा और क्या, सुषुम्ना। अब ये कहते हैं इधर वाले भाग को पिंगला, इधर वाले को इड़ा, और सुषुम्ना बीच वाले पार्ट को। ठीक है।
अब ये कहते हैं कि जब एक तरफ से जैसे हम आपका अनुलोम विलोम करते हैं, बाबा रामदेव कराते हैं कि भाई एक तरफ से सांस लीजिए, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से छोड़िए, फिर दाईं तरफ से लीजिए, बाईं तरफ से छोड़िए, तो इनका मिलन कहाँ होता है? नाक के ऊपर वाले भाग पर। ठीक है, तो तीनों नाड़ियों का मिलन वहां होता है। ठीक है, तो इनका जो ह और ठ है मैंने आपको क्लियर कर दिया। हठ क्या था, और शरीर को 6 चक्रों में इन्होंने षट चक्र वाली बात की। षट चक्र साधना पद्धति पर बल दिया था। जो नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ जी, इन्होंने षट चक्र वाली साधना पद्धति पर बल दिया था, हठ योग पर बल दिया था। ठीक है, हठ योग के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? गोरखनाथ जी। तो नाथ साहित्य की विशेषताओं में वाममार्गी साधना पद्धति का विरोध, हठ योग पर बल, गुरु की महत्ता, पंच मकार, 5 तरह के जो विकार हैं, ठीक है, उन मकार से मतलब है म से स्टार्ट होने वाले जो विकार हैं, इन पंच मकारों का विरोध किया। मांस, म से मछली, म से मदिरा, म से मुद्रा, म से मैथुन, तो 1 मांस, मछली 2, ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 मकारों की बात की। ये पांचों विकारों का विरोध किया गया इस संप्रदाय में। गृह त्याग, यानी गृह त्याग आदमी कब करेगा? जब गृहस्थ जीवन का वो त्याग करेगा। ठीक है, गृहस्थ जीवन का त्याग या उसके विरोध की बात इन्होंने कही है। सन्यासी जीवन जीने पर बल दिया गया है, ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया, आडंबरों के विरोध पर बल दिया गया। आगे आ जाइए, वेद शास्त्रों का विरोध किया गया, तीर्थ यात्राओं का विरोध किया गया, शरीर के अंदर ईश्वर का वास है ऐसा इनका विचार था, यानी घट के अंदर ईश्वर का वास है ऐसा ये मानते थे। तो जो ईश्वरीय उपासना में जो बाह्य तत्व थे उनका विरोध किया। तो शरीर के बाहर की जो चीजें हैं जिसको हम साधन मान करके ईश्वर की साधना करते हैं, उन सब सारी चीजों का विरोध करके इन्होंने शरीर के अंदर वाली साधना पर विश्वास किया। और क्या भाई, अब यहां आ जाइए, यहां से थोड़ी बातें बदल गई हैं। इस बॉक्स में मैंने लिखा है अंतर साधना पर बल, और हृदय को इन्होंने दर्पण के समान माना है। ठीक है, ये कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब हृदय में पड़ता है, तो हृदय को इन्होंने क्या माना है? दर्पण। ठीक है, अब ये बात हो गई आपकी नाथ साहित्य की विशेषताओं पर। अब हम थोड़ी बात चर्चा कर लेते हैं भाई, जो इस संप्रदाय के संस्थापक थे या हम कह सकते हैं प्रवर्तक थे, हमारे गोरखनाथ जी। अब देखिए, गोरखनाथ जी, मैंने कहा कि आपके ये हठयोगी थे। इनका मंदिर गोरखनाथ गोरखपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, गोरखनाथ मंदिर है वहां गोरखनाथ जी का। और गोरखनाथ मंदिर के एक प्रमुख संत, जब मैं छोटा था तो संत अवैधनाथ, देखिए उनके नाम के बाद में भी लगा था नाथ, संत अवैधनाथ जी आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। संत अवैधनाथ के बाद उन्हीं की गद्दी को संभाला योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ, ये लोग अपने को योगी भी कहते थे। ठीक है, योगी या सन्यासी। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय वाले। और क्या, ये लोग अपने नाम के बाद नाथ भी लगाते थे। अब देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कभी इनका गूगल पे इमेज में जाकर के फोटो सर्च करिएगा और ध्यान से इनकी कानों की तरफ देखिएगा। देखिए कान, ये लोग अपने कान को फड़वाते हैं नाथ संप्रदाय वाले। तो ये भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हैं महंत अवैधनाथ जी थे, और उन्हीं की सत्ता को संभाला है आदित्यनाथ जी ने। संत महंत आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, अपने कानों को देखिए, उनकी कानों को देखिए, अपने कानों को फड़वा करके उन्होंने क्या पहन रखा है? कुंडल सोने के दिखाई देते हैं, ऐसे पूरा यहाँ पे फाड़ करके पहना हुआ है। तो ये लोग बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, इसीलिए इन लोगों को कनफटा भी कहा जाता था। तो नाथ संप्रदाय, ठीक है, वो कहाँ गई? ये बोर्ड गीला हो जाता है तो इसको सूखा करने में भी बड़ा लफड़ा होता है।
तो ये लोग कानों को फाड़ करके कुंडल पहनते थे, इसलिए इनको कनफटा भी कहा जाता था। अब बात आ जाइए, बात कर लेते हैं हम लोग गोरखनाथ जी की, गोरखनाथ जी की, ठीक है, गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी का समय देखिए, इसके बारे में थोड़ा मतभेद दिखाई देता है, फिर भी सर्वसम्मत से इनका एक निष्कर्ष निकाला गया कि भाई ये इस काल के रहे होंगे। अब आप जानते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के क्या थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, मत्स्येंद्र नाथ के ये क्या थे, शिष्य थे। तीसरी बात निकल करके आई, इनके समय के बारे में राहुल सांकृत्यायन जी का कहना है, इनका समय या इनका पीरियड कब रहा है, तो राहुल सांकृत्यायन बड़े स्मार्ट दिखते थे, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, इन्होंने सारी शिक्षा, मतलब मोस्टली प्राइमरी एजुकेशन के बाद की जितनी भी शिक्षा थी इन्होंने स्वाध्याय से पूरी की, और ये फारसी, अरबी, नेपाली, चीनी, जर्मन, तमाम तरह की भाषाओं के ज्ञाता थे राहुल सांकृत्यायन जी। इनको पंडित बोला जाता था भाई, ये कह लीजिए एक तरह से कि महापुरुष थे राहुल सांकृत्यायन जी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था और इनका गांव था मजमा, इनका पैतृक गांव वहीं बगल में कनैला या ऐसा कुछ है, वो मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी घूमने फिरने पर बड़ा विश्वास करते थे। कम उम्र में ही ये श्रीलंका और कहां कहां घूम करके चले आए थे, ठीक है, तिब्बत की यात्रा इन्होंने की थी। तो इन्होंने बहुत अध्ययन किया, और यही नहीं है, सिद्ध संप्रदाय के जो 84 सिद्धों के बारे में बात की जाती है, उससे संबंधित कई पुस्तकों को तो ये नेपाल से लेकर के चले आए थे। तो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में भी कहा जाता है कि सैर कर दुनिया की गालिस जिंदगानी, फिर कहां जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। तो राहुल सांकृत्यायन जी गोरखनाथ जी का समय बताते हैं 845 ईस्वी। ये कहते हैं कि भैया गोरखनाथ जी 845 ईस्वी सन में ये रहे होंगे। राहुल सांकृत्यायन के बाद आपके आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भाई ये 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शती में इनका समय मानते हैं ये। अब देख लीजिए 800 से ज्यादा 45 हो गया, यानी 9वीं शती का एक तरह से मान लीजिए। तो 9वीं शती की बात राहुल सांकृत्यायन जी भी करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है। अब राहुल सांकृत्यायन, अब ये 9वीं शती बोल रहा है, एग्जैक्टली कितना समय बोल रहे हैं ये तो नहीं, ये तो इन्होंने एक राउंड फिगर दे दिया 9वीं शताब्दी, इन्होंने एग्जैक्ट फिगर दिया कि 845 ईस्वी। तो इन्होंने भी एक तरह से कह लीजिए तो 9वीं शताब्दी में प्रवेश कर लिया, और ये 9वीं शताब्दी बोल ही रहे हैं। अब ये एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपको ये ना याद आए तो इतना दिमाग में रखिए कि राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी बोलते हैं। अब आ जाएंगे राम नाम से स्टार्ट होने वाले नामों का। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो पब्लिश हुई थी, रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल के बाद आ जाते हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। ये दोनों लोगों का समय एक ही है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई ये 13वीं शताब्दी के लगभग थे, 13वीं शती, गोरखनाथ जी का समय बताते हैं। और ये राम कुमार वर्मा जी के मत से सहमत थे। राम कुमार वर्मा जी रामचंद्र शुक्ल की के मत से सहमत थे। तो ये दोनों लोगों ने 13वीं शताब्दी बताया, इन लोगों ने 9वीं शताब्दी बताया। अब एक और आ जाते हैं जो इंडिया के पहले डॉक्टरेट डिग्री लेने वाले हैं, डॉक्टर पीतांबर, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण क्या पहनते थे? पीतांबर। तो पीतांबर
बड़थवाल, बड़थवाल नाम बड़ा एकदम अद्भुत है। डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल 11वीं शती मानते हैं। लेकिन नवीन जो रचनाकार हैं और नवीन जो साहित्य छपे और सारे लोगों के अनुसंधान को देखते हुए ये जो बीच वाले लोग थे, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो मत दिया था कि भाई इनका समय 13वीं शताब्दी है, इस मत को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और मान लिया गया कि गोरखनाथ जी का समय क्या था, 13वीं शताब्दी, 13वीं शती, ये मान लिया गया सर्वसम्मति से कि 13वीं शती था। ठीक है, अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। अब देख लीजिए गोरखनाथ जी की कुछ और बातें। गोरखनाथ जी ने हठयोग पर बल, हठयोग पर बल दिया इन्होंने। और क्या किया इन्होंने, पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि के योग साधना, ठीक है, के माध्यम से इन्होंने हठयोग का प्रवर्तन किया। पतंजलि के योग साधना के माध्यम से हठयोग का प्रवर्तन। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के निग्रह यानी कि संयम पर बल दिया गया। ब्रह्मचर्य पर बल दिया इन्होंने। इन्होंने अपने साहित्य का जो प्रचार किया तो हठयोग पर इन्होंने बल दिया, पतंजलि की योग साधना के माध्यम से हठयोग का इन्होंने प्रवर्तन किया, इंद्रियों के निग्रह पर, संयम पर बल दिया इन्होंने, ब्रह्मचर्य पर बल दिया इन्होंने। और इन्होंने जो अपना साहित्य था, जो नाथ साहित्य हम कहते हैं, इस नाथ साहित्य का जो प्रचार प्रसार था, तो साहित्य का भी प्रचार और साहित्य एवं संप्रदाय दोनों कह लें, साहित्य का भी प्रचार किया और अपने संप्रदाय, साहित्य एवं साहित्य संप्रदाय का प्रचार उन्होंने देश के पश्चिमोत्तर, ठीक है, क्षेत्र में किया, देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किया। अब हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर जिनको कहा जाता है। वो कहते हैं कि वो भी गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्रम दिया है नाथ संप्रदाय का। उन्होंने भी एक क्रम दिया है। ज्ञानदेव जी जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन माने जाते हैं, उनका मानना था कि वे भी गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में आते हैं और उन्होंने पहला नाम दिया आदिनाथ। कौन? ज्ञानदेव जी। ठीक है, महाराष्ट्र के क्या थे ये? महाराष्ट्र के संत थे। और क्या? अलाउद्दीन
के समकालीन संवत इनका कुछ लगाया जाता है 1358। संवत 1358 में जब अलाउद्दीन कि ये समकालीन माने जाते हैं, इनका समय कुछ 1358 ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि ज्ञानदेव गोरखनाथ को अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं, संत परंपरा का मानते हैं। देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले आए आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ के बाद आए मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के बाद इनका कहना था कि आए गोरखनाथ। गोरखनाथ के बाद इनका कहना था कि आए गैनीनाथ। गैनीनाथ के बाद ये क्रम बताते हैं निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ के बाद ये अपना नाम बताते हैं। तो निवृत्तिनाथ के बाद ज्ञानेश्वर। तो इन्होंने जो क्रम दिया है ज्ञानेश्वर जी ने, उन्होंने इसको इस क्रम में दिया है। ये कहते हैं कि ये भी गोरखनाथ जी के संत परंपरा के ही हैं, संत अपने को मानते हैं। इन्होंने पहला नाम जो सुझाया नाथ संप्रदाय में वो आदिनाथ का सुझाया। देखिए आदिनाथ शिव को माना जाता है। नाथ संप्रदाय वाले शिव की पूजा भी करते हैं एक तरह से कह ले तो, ठीक है, शिव को अपना आदि गुरु समझते हैं, ऐसा कह लीजिए। तो आदिनाथ जी ये ज्ञानदेव जी द्वारा दिया गया सिस्टम है। ज्ञानदेव जी अपने को ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर का नाम महाराष्ट्र के सम्मानित संतों में लिया जाता है। तो ज्ञानेश्वर जी ने ये क्रम दिया। उनका बताना था कि भाई पहले नंबर पे आते हैं आदिनाथ जी, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ जी थे, उसके बाद गोरखनाथ जी हैं, उसके बाद चौथे नंबर पर गैनीनाथ, पांचवें नंबर पर निवृत्तिनाथ और छठवें नंबर पर ज्ञानेश्वर जी आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, ठीक है, ये नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। इसमें जो 9 नाथों के नाम दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये कहते हैं कि नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन के बाद ये कहते हैं जड़ भरत, जड़ भरत के बाद ये कहते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद ये कहते हैं सत्यनाथ, सत्यानाथ लिखा है इन्होंने, कहीं कहीं सत्यनाथ भी मिलता है, सत्यानाथ। फिर भीमनाथ, भीमनाथ के बाद गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ। अब देख लीजिए गोरखनाथ को इन्होंने नाम डाला है गोरक्षनाथ। ये किसकी पुस्तक में मिलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहां से मैंने ये लिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 9 नाम सुझाए हैं, लेकिन उनके नाम थोड़े अलग हैं। मैंने यहाँ जो आपको ये बताया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके आधार पर मैं ये नाम लिख रहा हूँ। जो उन्होंने वर्णन किया है कि जो नाथ साहित्य था, उस नाथ साहित्य का एक ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, उसमें ये 9 नाथों के नाम दिए गए हैं। इन 9 नाथों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 9 नाथों के नाम क्या सुझाए गए, तो आप अगर ऑप्शन दिया गया है तो जो इस क्रम से दिया रहेगा उस पर टिक करिएगा। अब देख लीजिए गोरक्षनाथ के बाद ये कहते हैं चरपट,
चरपटनाथ, चरपटनाथ के बाद जलंधर, जलंधर को जालंधर भी कहते हैं, और मल्यार्जुन, कहीं कहीं ये नाम मल्यार्जुन भी मिलता है। तो ये 9 नाथों के नाम गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास इनके रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें ये 9 नाम दिए गए हैं। और इन पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र के संत थे, उनके द्वारा बताई गई चीजें हैं। ये कहाँ तक प्रमाणित है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें से मैंने ये चीज ली है और ये आपको बताने के लिए दिया है। ये कितना प्रमाणित है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ज्ञान के लिए आपको ये भी बता दिया कि इन्होंने भी एक संतों का क्रम बताया है नाथ संप्रदाय का, वो मैंने आपको दे दिया। अब बात आती है इनके साहित्य की, ठीक है, इनके साहित्य की। तो एक बार फिर मिटा देता हूं भाई। अब यहां हम देख लेंगे गोरखनाथ जी की रचनाएं। देखिए, गोरखनाथ जी की रचनाएं जो थी, उन रचनाओं का एक संग्रह गोरखबानी के रूप में संपादित किया गया था। किस रूप में, किस नाम से? गोरखबानी, गोरखबानी नाम से संपादित किया गया था। यह संपादन का कार्य किया था डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल ने। डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से गोरखनाथ जी की रचनाओं का संग्रह करके इसको संपादित किया था। तो गोरखनाथ जी की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी के रूप में डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल ने संपादित किया था। किस सन में? 1930 ईस्वी में। ठीक, 1930 में इन्होंने गोरखबानी नाम से डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल जी ने गोरखनाथ जी की रचनाओं को संपादित किया था। गोरखनाथ जी की 14 रचनाओं के बारे में डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल जी स्वीकार करते हैं, उनकी 14 रचनाओं को। वे नाम क्या है 14 रचनाओं के बारे में ये बताते हैं डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल। ये कहते हैं कि इनकी 14 रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की। वे 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं भाई? 14 रचनाएं: सबदी पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 14 इनकी रचनाओं के बारे में पीतांबर बड़थवाल जी कहते हैं कि इनकी 14 रचनाएं को ही स्वीकार करते हैं। हालांकि बहुत सारे लेखक इस मत में हैं कि गोरखनाथ जी ने कुल 40 रचनाएं की थी, 40 रचनाएं, लेकिन इन 40 में से सिर्फ 14 की बात कर रहे हैं डॉक्टर पीतांबर बड़थवाल जी, और वो 14 के नाम यहां दिए गए हैं। अब एक बात यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है कि मिश्र बंधु जो थे, ठीक है, मिश्र बंधु 3 भाई थे, ठीक है। अब देख लीजिए, श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों मिश्र जो बंधु थे, मिश्र भाई, ये कहते हैं कि गोरखनाथ जी पहले गद्य लेखक थे। अगर आता है कि किस रचनाकार ने या किसने गोरखनाथ जी को पहला गद्य लेखक माना है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप टिक करेंगे मिश्र बंधु पर। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को पहला गद्य लेखक माना है। तो मित्रों, आज मैंने ये नाथ साहित्य समाप्त कर दिया। मैंने कोशिश की कि हर एक इंपॉर्टेंट पहलू को टच करूं। काफी स्टडी करके, काफी क्रमबद्ध करके मैंने आपके सामने इसको पेश किया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कोई त्रुटि बच जाती है, कुछ रह जाता है, कुछ गलती हो गई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको मैं सुधारने के लिए तैयार हूं, ठीक है। देखिए, सुधार इंसान में तभी होता है जब एक्सेप्टेंस का बिहेवियर आता है। जब तक एक्सेप्टेंस का बिहेवियर नहीं आएगा, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं कर सकता, ठीक है। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो जो भी गलतियां होती हैं, अगर कोई सुझाव देता है, सुझाव देगा भाई तो बुरा लगता है, ये बात स्वाभाविक है, लेकिन उन सुझावों को अगर हम आत्मसात करके उन पर कार्य करेंगे, रिएक्ट करने के बजाय, तो हमारे अंदर सुधार होगा। और हम खाली कहें कि हम सुधार कर रहे हैं, अपनाएं ना उसे दिल से,
तब हमारा कभी भी सुधार नहीं हो सकता। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरी प्रार्थना है। जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, जो पीजीटी, टीजीटी या नेट की परीक्षा देने वाले हैं, उन तक ये पहुंचाइए। अगर उन लोगों का कुछ कमेंट रहेगा और लगेगा मुझे कि यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर सुधार होगा, बिना किसी रिएक्टमेंट के। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।